Good afternoon, all of you. बोर्ड विजुअल है मीनाक्षी? ठीक है, आज हम लोग का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड लेक्चर्स होगा। लास्ट लेक्चर में मैं बता रहा था आपको कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है। तो दो तरह का मैं चेंज बताया था, एवरेज रेट ऑफ चेंज और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। फिर मैं अप्रोक्सीमेशन पे कुछ क्वेश्चंस लिया था और फिर मैं आपको बताया था कि टेंजेंट एंड नॉर्मल एट ए पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कर्व पे अगर कोई पॉइंट हो तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशंस कैसे लिखेंगे। ठीक है ना। आज मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशंस लिखना हो लेकिन पॉइंट कर्व पे नहीं हो, पॉइंट बाहर हो, तो फिर कैसे। ठीक है रोशन, अगर टेंजेंट नॉर्मल का इक्वेशंस लिखना हो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट तो फिर कैसे लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये भी। ठीक है ना, आपको बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और प्लस मेंस के लिए भी। कोशिश करो लाइव लेक्चर्स में आने की। ठीक है रोशन, मैं समझ सकता हूँ कनेक्टिविटी वीक है, लेकिन जानते हो ये 5 या 10 लेक्चर्स जो है ना आपको इवन आईटी तक पहुंचा देगा। एवरी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, हर एक लेक्चर्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपको जरूर पूछा जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हो गया, जैसे वेक्टर 3D हो गया, कल से आपका अपलोड शुरू हो जाएगा वेक्टर 3D का। तो नेक्स्ट 10 लेक्चर्स वेक्टर 3D और आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बहुत ही मेजर चैप्टर है ये दोनों, बहुत ही बड़ा चैप्टर्स है और इससे काफी क्वेश्चंस पूछता है। ये कंप्लीट होने के बाद आपका बहुत छोटा छोटा चैप्टर रहता है वेक्टर 3D, 2-3 लेक्चर्स में हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कंटिन्यू करो। ठीक है ना, लाइव में कोशिश करो जुड़ने की, नहीं तो अगर ऐसा रहता तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो ही हम लोग दे देंगे। और ज्यादातर कोशिश करो क्रॉस क्वेश्चनिंग करने की, अगर नहीं समझ में आता है। ठीक है, आयुष बहुत कम आ रहा है लाइव। ठीक है सिद्धांत, देखो सबसे पहले देखते हैं कि टेंजेंट नॉर्मल फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, पॉइंट अगर बाहर हो तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। लास्ट लेक्चर्स में 3 या 4 क्वेश्चंस भी दिया था, उसको भी हम कोशिश करेंगे लेक्चर के एंड में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। जिससे बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं, जिससे नहीं बनाओ तो देख लोगे। ठीक है ना, देखो क्या कर रहा हूं, लेट गिवन पॉइंट पी ए कामा बी विच डज नॉट लाई ऑन द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैं यहाँ एक पॉइंट दिया रहेगा, ठीक है ना, कोई किसी भी क्वेश्चंस में, उस पॉइंट को मैंने एज्यूम कर लिया हूं ए कामा बी। ए कॉमा बी ऐसा पॉइंट है जो कर्व पे लाई नहीं कर रहा है, यानी कर्व के बाहर है, या तो कर्व के अंदर है या कर्व के आउटसाइड है, लेकिन कर्व पे नहीं है। ठीक है ना, then equation of possible tangents to the curve y equal to f of x passing through a comma b can be found by solving for point of contact q। मैं कहने की ये कोशिश कर रहा हूं, देखो समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कि कोई कर्व है, ठीक है ना, ये कर्व मान लो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, मान ले तो कोई भी पॉइंट यहां पे है ए कॉमा बी जो कर्व के बाहर है, यहां से देखोगे एक से ज्यादा टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी पॉइंट बाहर होगा तो टेंजेंट एक से ज्यादा भी आ सकता है। ठीक है ना, एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कितना डिग्री का कर्व है, किस नेचर कर्व क्या है। यहां से टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं कर्व को जाके टच करेगा। मुझे इसी डॉटेड लाइन का इक्वेशन चाहिए। ठीक है ना, देखो गौर से सुनो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कैसे लोगे। जैसे जनरली हम लोग 11th में क्या करते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रटवा देते हैं। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के लिए हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या लिखवाया था, 80 स्क्वायर कॉमा 280। जैसे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अगर कर्व था तो उसको मैंने लिखवाया था कि 280 कॉमा 80 स्क्वायर लेंगे कर्व पे कोई पॉइंट। अगर मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अगर सर्किल का इक्वेशन था और इस सर्किल पे कोई पॉइंट लेना हो तो हम लोग ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा लेते थे। यहां पे एज सच कोई मेमोराइज रखने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट क्या करोगे आप, एच ले लोगे। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट एच लोगे तो एच इसमें पुट करोगे तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा एफ ऑफ एच। बात समझे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इस तरह से ले लोगे। मेथड ये होगा कि इस कर्व को क्या करोगे, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया तो इसको डिफरेंशिएट कर दोगे। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद लेट से ये एफ डैश एक्स है और डी एक्स आप निकाल लोगे एट एक्स इक्वल टू एच पे। लेट से ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एच हो जाएगा। ये कहलाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये पॉइंट क्यू है। ठीक है ना, ये पॉइंट क्यू है। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी आपको स्लोप निकाल ले हो ना तो ए कॉमा बी सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई कर पाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
एच कॉमा एफ ऑफ एच को इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो यहां से स्लोप निकालोगे तो एच के टर्म में आएगा। ठीक है, स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1 एफ ऑफ एच इक्वल टू हो जाएगा इसका स्लोप, स्लोप हम निकाल चुके हैं किसके इक्वल है, एफ डैश एच इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, ये होगा टेंजेंट का इक्वेशन, समझे? y माइनस एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ डैश एच इंटू एक्स माइनस एच। और क्योंकि ये a कॉमा b से पास कर रहा है, सिंस इट पासेस थ्रू a कॉमा b, क्योंकि ये टेंजेंट a कॉमा b से पास कर रहा है तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो सेटिस्फाई करवाएंगे तो क्या लिख सकते हो, y की जगह क्या लिख सकते हैं, b। तो b माइनस एफ ऑफ एच इक्वल टू हो जाएगा एफ डैश एच इंटू ए माइनस एच। ठीक है ना, ये आएगा। यहां से देखोगे प्योरली एच में, सॉल्व फॉर एच, इसको सॉल्व कर लोगे और फिर इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो टेंजेंट का इक्वेशंस आ जाएगा। समझो एज ए प्रोसेस, होल प्रोसेस क्या होगा, जब भी कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट ए कॉमा बी दिया रहेगा तो उस कर्व भी दिया रहेगा आपको, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मानना हो इस कर्व पे क्या करेंगे, एक्स के जगह एच मान लोगे और y क्या हो जाएगा, h अगर इसमें पुट कर दोगे x की जगह तो y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा f ऑफ h, यानी h कॉमा f ऑफ h एज्यूम कर लिया। तो यहाँ पे वेरिएबल सिंगल वेरिएबल एज्यूम किया। आप चाहो तो अल्फा कॉमा बीटा भी एज्यूम कर सकते थे, लेकिन ज्यादा वेरिएबल एज्यूम करोगे तो फिर क्या होगा कि ज्यादा इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल एज्यूम किया, h कॉमा f ऑफ h। डिफरेंशिएट मार के पॉइंट a कॉमा b सेटिस्फाई नहीं करना है। ठीक है, गौर से सुनो, पॉइंट को a कॉमा b सेटिस्फाई नहीं करवाना है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई करवाओगे, क्योंकि टेंजेंट आप क्यू पे ड्रॉ कर रहे हो तो क्यू कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करवाओगे। तो इसको डिफरेंशिएट कर दिया और इस क्यू कोऑर्डिनेट को, क्यू पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देंगे तो ये स्लोप जो है एच के टर्म में आ जाएगा। स्लोप पता और क्यू का कोऑर्डिनेट पता, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट का इक्वेशन लिख दोगे, y माइनस एफ ऑफ एच इक्वल टू एफ डैश एच इंटू एक्स माइनस एच। ठीक है, इसमें प्योरली क्या होगा, h वेरिएबल होगा। अब h निकालने के लिए क्या करोगे, इस इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दो, क्योंकि ये टेंजेंट a कॉमा b से ही पास कर रहा है तो y के जगह b पुट कर दोगे और ऑब्वियसली x के जगह a पुट कर दोगे, तो ये प्योरली h में एक इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, तो यहां से h का वैल्यू निकाल दोगे, h का वैल्यू निकालने के बाद इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। हाँ, डिपेंड करता है कि h कितना आ रहा है। h अगर एक ही वैल्यू आ रहा है तो ऑब्वियसली p पॉइंट से इस कर्व पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। h का वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो ऑब्वियसली p पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि h का यहाँ पे कितना वैल्यू आ रहा है, h कितना डिग्री का आ रहा है, 2 डिग्री आ रहा है कि 3 डिग्री का इक्वेशन है कि 4 डिग्री का इक्वेशन है। आयुष गौर से सुनो, जो है ना, इससे इंपॉर्टेंट कोई नहीं है 11th और 12th में, बात समझो। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पलट के देखना, बहुत मैं स्लोली बोल रहा हूं और हर एक पॉइंट का कोई ना कोई मतलब है आपको, मैं जब एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको तो गौर से सुनो। मैं क्या कर रहा हूं कि टेंजेंट का इक्वेशन हम निकालना चाहते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, यानी एक्सटर्नल पॉइंट आपको क्वेश्चंस में दिया रहेगा। जैसे मैंने a कॉमा b कोई एक्सटर्नल पॉइंट एज्यूम कर लिया, ये क्वेश्चंस में आपको मेंशन रहेगा। ठीक है ना, ये पॉइंट कर्व पे नहीं होगा, वही मैं लिखा हूं, विच डज नॉट लाई ऑन द कर्व। और मान लो अगर a कॉमा b से अगर टेंजेंट का इक्वेशंस निकालना हो तो a कॉमा b से कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो कर्व को कहीं ना कहीं जाके टच करेगा, तो मैं एज्यूम कर लिया उस टचिंग पॉइंट को क्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्यू पे मैंने क्या किया, इस कर्व पे अगर कोई पॉइंट जहां पे टच करना हो, x के जगह h पुट करोगे, x को मैं h एज्यूम कर लूंगा और x के जगह h इसमें पुट करोगे तो y कोऑर्डिनेट क्या आएगा, f ऑफ h आएगा। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज्यूम कर लेंगे h कॉमा f ऑफ h, कर्व को डिफरेंशिएट कर दोगे और पॉइंट a कॉमा b सेटिस्फाई नहीं करवाओगे, पॉइंट आप h कॉमा f ऑफ h सेटिस्फाई करवाओगे। ठीक है ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश x आएगा, तो इसमें x के जगह h पुट कर देंगे तो f डैश h आ जाएगा। यही f डैश h क्या कहलाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा एट पॉइंट q। बात समझे, q पे ये स्लोप ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। अब टेंजेंट का स्लोप पता है, क्यू का कोऑर्डिनेट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म में लाइन का जो इक्वेशन लिखेंगे, टेंजेंट का इक्वेशन लिखेंगे, y माइनस एफ ऑफ एच इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट हम निकाल चुके हैं, एफ डैश एच इंटू एक्स माइनस एच हो जाएगा। ठीक है ना,
और क्योंकि ये टेंजेंट a कॉमा b से पास कर रहा है, क्योंकि ये टेंजेंट, ये डॉटेड लाइन जो है a कॉमा b से पास कर रहा है, तो इस टेंजेंट को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। y के जगह b पुट कर देंगे और x के जगह a पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो प्योरली h में आएगा। यहां से h का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और वो h का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। उसी तरह से अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना तो चेंजेस इतना होगा कि यहाँ पे नॉर्मल का इक्वेशन लिख देंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशंस, ये नॉर्मल का अगर मान लो इक्वेशंस लिखना है, ये नॉर्मल होगा तो पॉइंट वही रहेगा, स्लोप सिर्फ क्या हो जाएगा, -1/f' हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर नॉर्मल में सेटिस्फाई करवा दोगे a कॉमा b, तो नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे टेंजेंट निकाल रहे हैं, सिर्फ स्लोप चेंज करके नॉर्मल का इक्वेशंस लिख के और a कॉमा b सेटिस्फाई करवा दोगे। मुझे लगता है इक्वेशंस ले तो ज्यादा क्लियर होगा। देखो जैसे मैं बगल में लिख के रखा हूं इक्वेशंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल नॉर्मल्स to the parabola x square equal to 4y drawn from the point 1, 2। ठीक है मीनाक्षी, देखो गौर से सुनो, देखो लैंग्वेज में कुछ फर्क पड़ रहा है। लास्ट लैंग्वेज में क्या लिख रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द पैराबोला एट द पॉइंट 1, 2 टू द कर्व। अब यहां लैंग्वेज देखो क्या लिख रहा हूं, नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 1, 2। दैट मींस 1, 2 कर्व को देखो सेटिस्फाई नहीं करेगा। x के जगह 1 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 1 आएगा और y के जगह अगर 2 पुट करते हो तो राइट हैंड साइड जो है 8 आएगा। दैट मींस 1, 2 क्या है, कर्व पे नहीं है। तो ये पॉइंट जो है ना कर्व के बाहर है। इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, 11th में हम लोग देखे हैं, x² इक्वल टू 4y का ग्राफ। ये हो जाएगा x² इक्वल टू 4y। 1, 2 जब इसमें पुट करोगे तो S1 निगेटिव आ रहा है, यानी कहीं कहीं पॉइंट जो है ना अंदर है। मान लेता हूं ये P पॉइंट है 1, 2 जो कि गिवन है। यहां से बोल रहा है कि नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, मान लेता हूं ये नॉर्मल है जिसका इक्वेशन मुझे चाहिए, ये टेंजेंट है, ठीक है ना। बताओ Q का कोऑर्डिनेट कैसे एज्यूम करोगे, Q का कोऑर्डिनेट अगर एज्यूम करना हो तो कैसे एज्यूम करोगे, x कोऑर्डिनेट एज्यूम कर लेंगे h, ठीक है, और x के जगह h पुट कर देंगे इसमें, तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, h²/4। समझे सभी लोग कैसे हम लिख रहे हैं, x कोऑर्डिनेट मैंने h एज्यूम कर लिया और x के जगह h पुट कर दिया कर्व में, तो यहां से y का वैल्यू h के टर्म में क्या हो जाएगा, h²/4 हो जाएगा। तो ये मैंने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एज्यूम कर लिया h के टर्म में, जैसे मैं यहां लिखा था h, f(h), ठीक है। अब क्या करोगे, x² इक्वल टू 4y है, ठीक है ना। तो यहां से y इक्वल टू क्या आ गया, x²/4 आएगा। इसको आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy/dx जो आएगा 2x/4 आएगा, यानी x/2 हो जाएगा। तो dy/dx आप निकालोगे एट x इक्वल टू h, ये क्या आएगा, h/2 हो जाएगा। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो क्या लगता है स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -2/h हो जाएगा, ठीक है ना। पलट के माइनस साइन लगा दोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लगेगा, क्योंकि मुझे नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, तो नॉर्मल का स्लोप हो जाएगा -2/h। अब आप देखो नॉर्मल का स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस y1 का वैल्यू जो है h²/4 इक्वल टू -2/h इंटू x माइनस h। समझे सभी लोग, ये आपका नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। और इस नॉर्मल को सेटिस्फाई करवा दोगे किससे, 1, 2 से ये पास करेगा, तो 1, 2 से अगर ये पास करता है तो सेटिस्फाई करेगा इसको। तो बस इसमें क्या करना है, 1, 2 सेटिस्फाई करवा देना है। तो बताओ 1, 2 अगर इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे तो y के जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2h²/4 इक्वल टू -2/h इंटू हो जाएगा 1 - h, ठीक है ना। यहां दिख नहीं रहा है, ऊपर लिख देता हूं। सो 1, 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1, 2 से ये पास करेगा। तो बताओ 2 माइनस h²/4 इक्वल टू लिख सकता हूं -2/h इंटू 1 - h, ठीक है ना। y के जगह 2 पुट कर दिया, x के जगह 1, यहां से आप h का वैल्यू निकाल सकते हो। तो 2 माइनस h²/4 -2/h और ये माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां से h2 इक्वल टू हो जाएगा 8 के इक्वल, यानी h का वैल्यू आ जाएगा 2 के इक्वल। अब यहां से क्योंकि h का एक ही वैल्यू आ रहा है, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से बताओ इसमें पुट करेंगे 2 तो क्या होगा, y - 1 इक्वल टू हो जाएगा
-1 इंटू एक्स -2 हो जाएगा, यानी x प्लस वाई माइनस माइनस प्लस 2 -3 इक्वल टू 0। यही नॉर्मल का इक्वेशन आएगा, x प्लस वाई -3 इक्वल टू 0। यानी h का यहाँ एक वैल्यू आएगा तो एक ही नॉर्मल होगा, h का दो वैल्यू आता है तो वहां उस पॉइंट से दो नॉर्मल ड्रॉ कर सकते थे। तो डिपेंड करता है कि h का कितना वैल्यू आ रहा है, यानी एक से ज्यादा नॉर्मल भी हो सकता है या टैंजेंट हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि किस डिग्री का कर्व है। अगर ज्यादा डिग्री 3 डिग्री या 4 डिग्री का होता तो ऑब्वियसली एक से ज्यादा नॉर्मल भी आ सकता है। समझे आयुष? इसमें किसी को डाउट हो तो पॉइंट आउट करो, ठीक है। ये आपका थ्योरी है और इस थ्योरी का एप्लीकेशन यहां मैं अप्लाई किया हूं। सो नॉर्मल में थोड़ा सा ये ध्यान रखना है, जस्ट टैंजेंट का स्लोप को पलट के माइनस साइन लगा देना है, क्योंकि यहां नॉर्मल का इक्वेशन लिखना था। और अगर टैंजेंट का है तब तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्टली f' पुट कर देना है। लेकिन हाँ, बार बार मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, पॉइंट को जस्टिफाई करना है कि पॉइंट बाहर है कि अंदर। याद होगा मैं जब कोऑर्डिनेट बता रहा था आपको ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्रीज में भी मैंने ये दो ही टाइप का क्वेश्चंस लिया था कि पॉइंट कर्व पे है कि कर्व के बाहर है, उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते थे कि किस टाइप से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे पॉइंट चेक कर लेना है सेटिस्फाई करके, अगर पॉइंट बाहर है तब ये वाला थ्योरी अप्लाई करना है। अब पॉइंट अगर कर्व पे है तो जो मैं पहला लेक्चर बताया हूं वो वाला थ्योरी अप्लाई करना है, ठीक है मीनाक्षी निशी, समझे? तो ये फिक्स, अगर कहीं पे डाउट हो तो मुझे पॉइंट आउट करो, तब तक मैं एक पिक ले लेता हूं। लास्ट में देखो, लास्ट में क्या किया है, नॉर्मल का इक्वेशंस लिखा हूं, y माइनस y1 की जगह है h²/4 इक्वल टू, और नॉर्मल का स्लोप होगा -2/h इंटू x माइनस h, ठीक है। q का कोऑर्डिनेट h, h²/4 पॉइंट पता है और नॉर्मल का स्लोप पता है -2/h, ठीक है सिद्धांत। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 होता है, ठीक है ना। तो y माइनस y1 की जगह h²/4 है, और जो नॉर्मल का स्लोप है -2/h है, और x कोऑर्डिनेट h है, ठीक है, तो x माइनस x1, और इसको सेटिस्फाई करवा देंगे 1,2 से पास करवा देंगे। तो y की जगह 2 पुट कर देंगे और x की जगह 1 पुट कर देंगे, और यहां से h का वैल्यू निकालोगे तो 2 आएगा, और 2 पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में। टैंजेंट कैसे ड्रॉ किया सर? अब टैंजेंट कैसे ड्रॉ किया? टैंजेंट ड्रॉ नहीं किया मीनाक्षी, नॉर्मल ड्रॉ किया हूं, ये नॉर्मल है। मुझे टैंजेंट का इक्वेशन यहां नहीं निकाला हूं, नॉर्मल का इक्वेशन निकाला हूं। यहां पे बोल रहा है नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए, ये डॉटेड लाइन में नॉर्मल ड्रॉ किया हूं, ये टैंजेंट है, नॉर्मल ये है आपका, ठीक है ना। यहां पे नॉर्मल का इक्वेशंस निकाला हूं, ठीक है ना। ये टैंजेंट है, और टैंजेंट पे ही नॉर्मल पर्टिकुलर होता है, तो ये नॉर्मल होगा इस कर्व पे। और भी किसी को कोई डाउट? आयुष समझ गए? रोशन समझे? ये किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टैंजेंट और नॉर्मल कैसे हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो चलो एक और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, तो मुझे लगता है और भी क्लियर होगा कंसेप्ट आपका। जैसे देखो, फाइंड इक्वेशन ऑफ टैंजेंट, ठीक है, ड्रॉन टू द कर्व y इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब फ्रॉम ऑरिजिन। देख रहे हो लैंग्वेज, फ्रॉम ऑरिजिन बोल रहा है, ऑरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल टू x प्लस 1 का होल क्यूब पे कितने टैंजेंट हो गए, वो टैंजेंट का इक्वेशंस निकालना है।
ऑब्वियसली टैंजेंट का इक्वेशंस निकालना है तो एज्यूम कर लेंगे, जैसे पी का कोऑर्डिनेट क्या दिया यहाँ पे, ऑरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ करना है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप एज्यूम कर लोगे एच कॉमा एच प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है। मान लेता हूं ऑरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ किया है और इस कर्व को क्यू पे टच कर रहा है, ठीक है ना। तो क्यू का एक्स कोऑर्डिनेट एच मान लेंगे और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, एच प्लस 1 का होल क्यू हो जाएगा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डी आई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, इसका डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो डी आई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एच, ये वैल्यू क्या आएगा 3 इंटू एच प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब टैंजेंट का स्लोप पता है और पॉइंट पता, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 का वैल्यू क्या है h प्लस 1 का होल क्यू है, इक्वल टू, और इसका स्लोप है 3 इंटू एच प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एच। समझे, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। y1 का वैल्यू ये है, x1 का वैल्यू h है, और स्लोप जो है m का वैल्यू ये है। ये होगा स्लोप पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशंस। और फिर इसको पास करवा देंगे कहां से, ऑरिजिन से। तो सिंस इट पासेस थ्रू 0,0, क्योंकि ऑरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑरिजिन इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ऑरिजिन इसमें सेटिस्फाई करवाएंगे, लिख सकता हूं 3 इंटू एच प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू 0 माइनस एच हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ क्या करेंगे इसमें आप, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा एच प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू हो जाएगा 3h इंटू एच प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ एक h प्लस 1 बचेगा विथ माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो h प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू हो जाएगा h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से h का दो वैल्यू आएगा, -1 है 2 आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में, तो ये दो टैंजेंट आएगा। बताओ h अगर -1 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा, एंड और फिर अगर 2 पुट करते हैं तो y माइनस और 2 प्लस 1 का होल क्यूब, तो 27 हो जाएगा इक्वल टू, और इसमें 2 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 27 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस ये 2 हो जाएगा, यानी y इक्वल टू 27x, x माइनस 2। तो y माइनस y1 27x, ठीक है। कहां गलती किया, 3 9 27 और h माइनस 2 हो जाएगा, और इसमें 2 पुट करेंगे तो 3 9 27 हो जाएगा, h प्लस 1 3 27 और 3 इंटू और h प्लस 1 तो 9 27 और h माइनस 2 हो जाएगा। ये 27x और माइनस 54, और जी आना चाहिए, कहां गलती किया है। सो h का वैल्यू दो वैल्यू आएगा, h अगर 2 पुट करेंगे तो 27 और ये 27 और x माइनस h का वैल्यू 2 के इक्वल है। क्या होगा, कहां गलती कर रहे हैं, 27x, h या तो -1 होगा, और सॉरी यहां गलती किया हूं, यहां h छूट गया है, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हो जाएगा h माइनस 2h, 1 माइनस 2h, ठीक है, 1 माइनस 2h। तो h का वैल्यू 1/2 आएगा। तो इसमें 1/2 पुट करेंगे, तो 1/2 पुट करोगे तो y इक्वल टू 3/2 यानी 27/8 हो जाएगा इक्वल टू, और ये हो जाएगा 1/2 3/2, तो 3/2 यानी 9 27/4 हो जाएगा इंटू x माइनस 1/2। ये हो जाएगा y माइनस 27/8 इक्वल टू 27x/4, और माइनस हो जाएगा 27/8। तो 27/8 से 8 कट जाएगा तो 4y इक्वल टू हो जाएगा 27x, यानी y इक्वल टू 0 आएगा, एंड और 27x माइनस 4y इक्वल टू 0 आएगा। ये दो लाइन का इक्वेशन आएगा, टैंजेंट का इक्वेशन। यानी इस कर्व पे ऑरिजिन से हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, टाइप करो, किसी भी स्टेप में नहीं समझ में आया तो।
हाँ, जहां तक कर्व की बात है, इस तरह से कर्व ड्रॉ कर सकते हो। y इक्वल टू एक्स क्यू का कर्व क्या होता है? एक्स क्यू का कर्व ये होता है, ये कर्व होगा आपका y इक्वल टू एक्स क्यू का। अब इसमें हम x में क्या कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो x में जब हम 1 ऐड कर रहे हैं तो 1 यूनिट क्या होगा, लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा ये कर्व। ये कर्व जो है ना इस तरह से ड्रॉ होगा। ये कर्व का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब। समझे, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन से x में अगर 1 ऐड करोगे तो 1 यूनिट ग्राफ लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा। अब देख सकते हो ऑरिजिन से जब आप टैंजेंट ड्रॉ करोगे तो एक तो टैंजेंट यही आएगा आपको, एक टैंजेंट एक्स एक्सिस ही होगा। तो एक टैंजेंट आपका एक्स एक्सिस ही होगा, ठीक है, y इक्वल टू 0। और दूसरा टैंजेंट ये हो जाएगा, दूसरा टैंजेंट ये होगा, जिसका इक्वेशन मैंने फाइंड आउट किया हूं, 27x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये दो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं ऑरिजिन से। एक तो इटसेल्फ एक्स एक्सिस होगा जिसका इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, और दूसरा टैंजेंट ऑरिजिन से ये होगा जिसका इक्वेशन आया है 27x माइनस 4y इक्वल टू 0। समझ गए मीनाक्षी? चलो ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसको। देखो इनफैक्ट दो टाइप का क्वेश्चंस आता है। अभी जो मैं दो क्वेश्चंस लिया हूं वो दैट पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चंस था। देखो एक टाइप जो है क्वेश्चन, दूसरा टाइप मैं डिस्कस कर रहा हूं, उस पर भी मैं दो क्वेश्चंस ले रहा हूं। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, देखो मेंस में आ चुका है, ये टाइप 2 हो गया। तो पहले मैं दो क्वेश्चंस लिया हूं, दैट इज टाइप 1। देखो टेंजेंट एट P2, 8 on the curve y equal to x cube meets the curve again at q. Find the coordinate of q. ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ q। ये दूसरा टाइप होगा। एक तो टाइप मैं बताया हूं कि अगर मान लो पॉइंट दिया रहे P टू P, अगर P पॉइंट दिया रहे तो टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे। और दूसरा टाइप मैं ये ले रहा हूं कि Q का कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। आई थिंक H आ गया तो Q का कोऑर्डिनेट तो निकल ही जाएगा, बहुत सिंपल है। लेकिन देखो थोड़ा सा प्रोसेस भी वही रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत डिफर करेगा। जैसे y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ तो बहुत सिंपल है, P2, वर्ड से टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है। हाँ, लेकिन एक चीज आप गौर करोगे तो P2, 8 कर्व पे ही है, नहीं है। x के जगह 2 पुट करोगे तो y के जगह 8 आ जाएगा, 2 का Q 8 होता है, यानी ये पॉइंट कर्व पे ही है। तो थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि पॉइंट कर्व पे ही है, नहीं है। 2, 8 जो पॉइंट है वो कर्व पे ही है, ये कर्व होता है XQ का। और मान लेता हूं ये 2, 8 है जो कर्व पे लाई कर रहा है। यहां से टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, ठीक है ना। ये टैंजेंट कर्व को अगेन कट कर रहा है, कहां पे, क्यू पे। इसको क्यू पे कट कर रहा है, तो बोल रहा है क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो। पॉसिबल है, सेम टैंजेंट टच करेगा एक पॉइंट पे तो दूसरे पॉइंट पे क्या कर सकता है, कट कर सकता है, ठीक है ना। दूसरे पॉइंट पे ये कट कर सकता है, तो मुझे क्यू का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो बताओ क्यू का कोऑर्डिनेट को अभी जस्ट मैं एज्यूम करना बताया हूं। बताओ एक्स के जगह एच ले लोगे तो वाई के जगह क्या हो जाएगा, एच क्यू हो जाएगा। और फिर इस कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे तो dx क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। और एट x इक्वल टू 2, ध्यान रखना टच यहां कर रहा है तो टचिंग पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है। तो dx क्या हो जाएगा, x के जगह 2 पुट करोगे तो ये dx जो है 12 हो जाएगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P2, 8 इज, ये हो जाएगा y माइनस 8 इक्वल टू 12 टू x माइनस
8 हो जाएगा, x माइनस 2 हो जाएगा। समझे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखा है? y माइनस y1 इक्वल टू 12 इंटू एक्स माइनस x1, x1 का वैल्यू 2 है। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो y इक्वल टू 12x और माइनस 24 और प्लस 8, तो माइनस 16 हो जाएगा क्या? माइनस 24, 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, ठीक है ना, 16 होगा, माइनस 16 हो जाएगा। अब ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, और ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। क्यू का कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? क्यू का कोऑर्डिनेट अगर फाइंड आउट करना है तो ऑब्वियसली इस लाइन का इक्वेशन निकल गया है और कर्व का इक्वेशन पता है, तो दोनों कर्व और टेंजेंट को सॉल्व कर देंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट नहीं निकल जाएगा। बात समझे? तो अभी इक्वेशंस 1 और 2 से देखो क्या करेंगे, दोनों के लेफ्ट y सेम है तो राइट इक्वल कर देंगे, तो एक्स क्यू इक्वल टू हो जाएगा 12x माइनस 16, ठीक है ना। समझे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, टेंजेंट और कर्व को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो इस दोनों लाइन और कर्व के y को इक्वेट कर दिया, तो एक्स क्यू इक्वल टू लिख सकते हो 12x माइनस 16, तो ये एक्स क्यू माइनस 12x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब सुनो, गौर से सुनो, देखो ये कर्व जो है 3 डिग्री आया, इवन एग्जाम में इवन 5 डिग्री 6 डिग्री भी आ सकता है। गौर से सुनो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये 2,8 जो है, जो बेसिकली 2 है, वो टेंजेंट पे भी लाई कर रहा है और कर्व पे भी लाई कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हम जो सॉल्व कर रहे हैं ये टेंजेंट और कर्व को ही सॉल्व कर रहे हैं, यानी x इक्वल टू 2 इस इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। ऑलवेज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑलवेज इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2 पुट करो, देखो 2 पुट करोगे तो क्या होगा? 2 का क्यू 8 हो जाएगा और 16 अब प्लस 8 कितना होगा? 16 प्लस 8 24 हो जाएगा, और x के जगह 2 पुट करोगे तो माइनस में 24 आएगा। देख रहे हो, x इक्वल टू 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मीन्स आप बोल सकते हो कि x माइनस 2 इसका क्या होगा? फैक्टर होगा। बात समझे? सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। जब भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आएगा x इक्वल टू 2, क्योंकि ये टेंजेंट को भी सेटिस्फाई करेगा और कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा, तो क्योंकि इस दोनों को सॉल्व कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर रहा है तो इसको डिवाइड कर लोगे तो इसका दूसरा जो फैक्टर आएगा डिवाइड कर लेना, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, तो माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 2x और ये माइनस 8 हो जाएगा। ये डिवाइड कर लेना, ठीक है ना, मैं डायरेक्टली कर दिया हूं। सो x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, इसको फैक्टराइज करने के बाद आएगा। अब देखोगे 2 बार सेटिस्फाई करेगा, जब भी किसी कर्व को टच करता है ना कोई लाइन, तो 2 बार उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल टू 2 फिर से सेटिस्फाई करेगा, तो 4 अब प्लस 4 माइनस 8 नहीं कर रहा है, x इक्वल टू 2 फिर से सेटिस्फाई करेगा, तो x माइनस 2 फिर से फैक्टराइज हो जाएगा, और इसका दूसरा फैक्टर जो होगा x प्लस 4 होगा, ठीक है ना। यहां से देखोगे तो आइदर x माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4, ये फैक्टराइजेशन होने के बाद आएगा, यानी x का वैल्यू या तो 2 आएगा या नहीं तो माइनस 4 आएगा। अब मैं कह रहा हूं कि x 2 के इक्वल नहीं लोगे, क्योंकि जब 2 लोगे तो p पॉइंट आ जाएगा, तो x का वैल्यू हम क्या लेंगे? 4 लेंगे। तो जब x का वैल्यू 4 लेंगे तो फ्रॉम इक्वेशंस 2 से y का वैल्यू क्या आएगा? 4 पुट करेंगे तो 48 माइनस 16 हो जाएगा, तो y का जो वैल्यू आएगा 32 आ जाएगा, यानी q का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 4,32 हो जाएगा। नहीं, इसमें पुट करेंगे तो 4, 48 और माइनस 16, और 4 में से 1 गया तो 32, ये 4,32 होगा। गलत किया है, तो Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा? नहीं, गलत आ रहा है, 64 होना चाहिए। ओह सॉरी, माइनस 4 है, सॉरी ये माइनस 4 है। माइनस 4 पुट करोगे तो ये माइनस 48, ये आ जाएगा माइनस 64 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4 कामा माइनस 64, माइनस 4 कामा माइनस 64। समझे कैसे फाइंड आउट किए क्यू का कोऑर्डिनेट? बात समझ में आया? देखो गौर से सुनो, 1-2 पॉइंट, ये क्वेश्चंस मेंस में भी और एडवांस में भी आया है, इसलिए मैं टाइप 2 नाम दिया हूं। बोलेगा कि किसी पॉइंट पे, कर्व पे ही पॉइंट रहेगा, बोलेगा टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और सेम टेंजेंट सेम कर्व को फिर से कट कर रहा है क्यू पे, तो क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो। तो ऑब्वियसली क्यू पॉइंट जो है कर्व पे, y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो x के जगह h मान लेंगे तो y क्या हो जाएगा? एच क्यू हो जाएगा, तो h कॉमा एच क्यू मान लेंगे। डिफरेंशिएट करके पॉइंट h कॉमा एच क्यू को नहीं सेटिस्फाई करवाना है,
इक्वेट क्यों किया सर? मीनाक्षी, कर्व और टेंजेंट को सॉल्व करना है क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। ये डॉटेड लाइन और कर्व का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही क्यू है, तो कर्व को और टेंजेंट को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए मैं इक्वेट किया हूं मैं वैसा। तो ये पॉइंट क्या है भाई? ये डॉटेड पॉइंट ऐसा होगा जिसका वाई कोऑर्डिनेट, कर्व का भी वाई कोऑर्डिनेट और टेंजेंट का वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? सेम होगा, तभी तो ये कट करेगा ना टेंजेंट कर्व को, इसलिए मैं इक्वेट किया हूं। ठीक है ना मीनाक्षी? यानी कर्व का और टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहा हूं। और एक चीज ध्यान रखना, डिफरेंशिएट करके क्यू कोऑर्डिनेट यहां सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे क्योंकि हम टेंजेंट पी पे ड्रॉ कर रहे हैं, टच कर रहा है पी पे, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई करवाना है, तो यहां पे x इक्वल टू 2 को सेटिस्फाई करवाएं, तो स्लोप 12 आ गया। टेंजेंट का इक्वेशन लिख दिया और टेंजेंट और कर्व को सॉल्व कर दिया। हाँ, लेकिन सॉल्व करते वक्त ध्यान में ये रखना है कि जब आप सॉल्व कर रहे हो तो कहीं ना कहीं x इक्वल टू 2 सेटिस्फाई करेगा, और एक बार नहीं 2 बार सेटिस्फाई करेगा। मुझे लगता है ये पॉइंट लिख ही देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो नोट करके मैं ये पॉइंट लिख देता हूं। देखो क्या है कि इफ ए लाइन टचेस द कर्व, if the line touches the curve, then on solving the equations of line and curve, we get at least two repeated roots of ठीक है, corresponding to point of contact। समझे क्या लिखा हूं मैं? इफ ए लाइन, हाँ इसलिए मैं समझ गया रोशन, क्योंकि हाँ जो क्यू कोऑर्डिनेट है ना वो कर्व को सेटिस्फाई करवाना चाहिए। तो 4 जब मैं लिया तो ऑब्वियसली 4 का क्यू 64 आना चाहिए, तो 64 आ नहीं रहा था, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलत हो गया है। अच्छा ना, तो ऑब्वियसली सेटिस्फाई करके भी तो देखेंगे, क्योंकि मैंने सॉल्व करके हम इसमें पुट करके किए, क्योंकि पी कोऑर्डिनेट इसमें पुट करके निकाले हैं, तो पी कोऑर्डिनेट ऑब्वियसली कर्व को भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो x इक्वल टू 4 मैं जो गलती से लिया और y का कोऑर्डिनेट 64 नहीं आया, इसलिए मैंने पता कर लिया कि कहीं ना कहीं गलत हो गया मेरे से, इसलिए -4 होगा x का वैल्यू यहां देखा, और फिर y पुट करेंगे तो -64, और -4 का -64 क्लियरली दिख रहा है कि निगेटिव। हाँ ये दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में भी, ग्राफ से भी दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कट करेगा, और वैसा ही कोऑर्डिनेट भी आ रहा है, एकदम निगेटिव भी आ रहा है, एकदम मीनाक्षी ठीक है। इसमें तो एक क्वेश्चन और रिपीट करें, इस पे एकदम सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट कर रहा हूं जो एडवांस में पूछा है, बहुत बार मेंस में आया है क्वेश्चंस टाइप 2 से। जानते हो गलती लोग कहां पे करते हैं? डिफरेंशिएट करके इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं, इसको सेटिस्फाई नहीं करवाना, डिफरेंशिएट करके उस पॉइंट को सेटिस्फाई करवाना है जहां पे टैंजेंट टच कर रहा है, जहां से आप टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हो। बात समझे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को सेटिस्फाई करवाना है, ये दिमाग में बैठा लो, क्योंकि 99% लोग यही गलती करता है कि डिफरेंशिएट करके इस पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते हैं। अरे भाई क्यू पे थोड़ी टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, टैंजेंट तो पी पे ड्रॉ कर रहे हैं ना, तो पी पॉइंट को सेटिस्फाई करवाएंगे, और फिर टैंजेंट का इक्वेशंस लिख के और टैंजेंट कर्व को सॉल्व कर लेंगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। और इसमें एक थोड़ा सा कंसेप्ट ये बता रहा हूं सॉल्व करते वक्त कि ऑब्वियसली जहां टैंजेंट ड्रॉ करेगा तो x इक्वल टू 2 इस इक्वेशंस को 2 बार सेटिस्फाई करेगा, वही मैं लिखा हूं कि इफ लाइन टचेस द कर्व देन ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड कर्व वी गेट एट लीस्ट 2 रिपीटेड रूट्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है ना? ये काफी इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ये क्वेश्चन सिमिलर टाइप का ले रहा हूं, देखो एकदम एग्जैक्टली इसी टाइप का क्वेश्चन एडवांस में जो पूछा है वही मैं ले रहा हूं।
देखो मैं सेकेंड ही लिख देता हूं, ये तो फर्स्ट हो गया, एक सेकेंड क्वेश्चन, और ये सिमिलर कंसेप्ट है। इफ टेंजेंट एट पॉइंट 1, 1 on the curve y square equal to x into 2 minus x का whole square meets the curve again at q, find the coordinate of q। ये पूछा हुआ है एडवांस में ये क्वेश्चंस। इफ टेंजेंट एट पॉइंट, अब चेंजेस क्या है, लैंग्वेज वही है, सिर्फ मैंने कर्व को और जो पॉइंट है 1, 1 बस उसको चेंज किया हूं, डिट्टो एज इट इज है, पहला जैसा क्वेश्चंस है। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट 1, 1 ऑन द कर्व मीट्स द कर्व अगेन एट क्यू, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो मान लो कर्व नहीं पता मुझे, तो एक रफली कर्व ड्रॉ कर लोगे, जिससे कि आपको, जैसे एक रफ कर्व ड्रॉ कर लोगे। तो एक कर्व ड्रॉ करने में टाइम बर्बाद नहीं करेंगे हम लोग, कर्व ड्रॉ ट्रेसिंग मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इसमें एरिया अंडर द कर्व में। तो मान लो तो 1, 1 कर्व पे ही है, ये देखो वह कर्व को सेटिस्फाई कर रहा है, 1 पुट करोगे तो y का वैल्यू भी 1 ही आएगा। यहां से क्या कर रहे हैं कि टेंजेंट जो है ना ड्रॉ कर रहे हैं, और ये टेंजेंट अगेन इस कर्व को कट कर रहा है क्यू पे, तो बोला है क्यू का कोऑर्डिनेट निकालो, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे क्यू का कोऑर्डिनेट? तो सबसे पहले क्या होगा कि टेंजेंट का इक्वेशंस लिख लो। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए पहले डिफरेंशिएट कर दोगे, तो x इंटू 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y इंटू dy/dx, और इसमें प्रोडक्ट टूल लगा लो, x का 1 हो जाएगा, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अब प्लस x, और ये 2 इंटू 2 माइनस, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स का -1। तो एट 1, 1 dy/dx क्या होगा, इसमें पुट करोगे तो 2 इंटू dy/dx हो जाएगा, इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसमें 1 पुट करोगे तो ये -2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये -1 आ जाएगा। तो dy/dx हो जाएगा आपका -1/2। बात समझे? स्लोप निकाल लिया मैंने, स्लोप पता, पॉइंट पता, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू -1/2 x माइनस x1। यहां से y का जो वैल्यू आएगा माइनस 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 +1 माइनस x/2, और ये माइनस माइनस +1/2 हो जाएगा, यानी 3/2 माइनस x/2, यानी y जो हो गया 3 माइनस x/2 आ गया। ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ठीक है ना, और ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया। और इसी दोनों को क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। इसी दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो क्यू का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो देखो फ्रॉम 1 and 2, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो लिख सकता हूं 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 4, और इक्वल टू जो है 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझे? y का वैल्यू इसमें पुट कर दिया, इसका होल स्क्वायर जो होगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, और जाएगा 4x, और ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है ना। 4x से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x³ और माइनस 16x स्क्वायर, अब प्लस हो जाएगा 16x, ठीक है, 9 माइनस 6x प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 4x³ और माइनस 16x स्क्वायर, और आपका 16 और प्लस 6 और 22x हो जाएगा, ठीक है ना। और इसको 9 को राइट साइड ले लो तो -9 हो जाएगा, सही है ना, -17 हो जाएगा, सॉरी -17x स्क्वायर, और ये 16 और प्लस 6 तो 22x, ठीक है ना, सही है ना। बाई 22 पर 26 और 9 26 सही है, ठीक है, ये इक्वेशन सही है। कैसे हम पकड़े सही है रोशन, कैसे हम पकड़ लिए कि मेरा कैलकुलेशन एकदम सही है, कोई बता सकता है? तो 4x³ माइनस 17x स्क्वायर प्लस 22x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा। हम इससे पकड़े सही है क्योंकि कर्व और टेंजेंट को सॉल्व कर रहे हैं, तो एक पॉइंट मुझे पता है, कर्व और टेंजेंट पे एक पॉइंट 1, 1 है,
तो x के जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो इस इक्वेशंस को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो इससे हम पकड़ रहे हैं जो इक्वेशन आया है वो करेक्ट है एकदम। x इक्वल टू 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो लिख सकते हैं -1 इसका फैक्टर होगा। और डिवाइड कर लेना तुम, ठीक है। मेरे को तो मैं प्रैक्टिस हो गया है मेरे को डिवाइड करने का। हाँ, पॉइंट क्योंकि सेटिस्फाई करके देख लिया, एकदम सही सिद्धांत बोल रहे हो। x -1 इसका फैक्टर होगा। अब दूसरा फैक्टर, या तो आप क्यूबिक को डिवाइड कर लो। अब मुझे तो डायरेक्टली लिखने का आदत हो गया, जैसे 4x², तो 4x² को x से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x³ आ जाएगा, और -1 को 4x², तो -4x², लेकिन -17 चाहिए तो -4, तो -13x हो जाएगा, और +13x हो जाएगा। मुझे 22 चाहिए तो ऑब्वियसली +9 हो जाएगा। कर लेना डिवाइड, ठीक है ना। मैं डायरेक्टली डिवाइड कर दिया हूं, और रिपीटेड अभी मैं जस्ट लिखवाया कि फिर से सेटिस्फाई करेगा 1। तो x इक्वल टू 1 क्लियरली दिख रहा है कि 9 + 4 13 - 13, तो x -1 फिर से सेटिस्फाई करेगा। तो दूसरा फैक्टर जो होगा इसका 4x और -9 हो जाएगा। यहां से x इक्वल टू 1 और 9/4 आएगा, लेकिन x 1 नहीं लेंगे तो p पॉइंट आ जाएगा। यानी यहां से x का जो वैल्यू आएगा, वो आपका 9/4 आएगा, ठीक है ना। अब 9/4 आ गया तो x इक्वल टू 9/4, और फ्रॉम 2 से या 1 से y वैल्यू निकाल सकते हो। इसमें पुट कर देंगे तो 1/2 और 3 - 9/4, ये वैल्यू कितना आएगा 1/2 12, तो ये 3/4 हो जाएगा, यानी 3/8 हो जाएगा। यानी q का जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो 9/4, 3/8 होगा। एक्चुअली जब ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, जब दिया रहेगा ना ऑप्शन, तो यहीं पे आपको पुट करके देख लेना है। यानी जस्ट अगर x निकल गया ना सही से 9/4, तो अदर ऑप्शंस आपको इजीली पता चल जाता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में। अब ये 4 मार्क्स का, एकदम 4, ठीक है, 3 to 4 मार्क्स का आया था आपको एडवांस में ये क्वेश्चन। अब आप कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट अगर समझ गए ना आपको, तो पकड़, आपको कंसेप्ट अगर पकड़ है तो फिर ये सब क्वेश्चंस बहुत इजीली आप डील कर सकते हो। हाँ, कैलकुलेशन पार्ट में भी आपको फोकस कर रहा हूं, क्यूबिक या 4 डिग्री 5 डिग्री यहां पे आएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है मैं हिंट दिया हूं आपको, नोट करके लिखवा दिया हूं। तो इससे x इक्वल टू 1 रिपीटेड 2 बार सेटिस्फाई करेगा, और जो तीसरा फैक्टर होगा जो x का वैल्यू आएगा वही q का कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है ना। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, नहीं तो हम आगे बढ़े। मेंस में देखना, शायद 1-2 साल पहले ये क्वेश्चंस रिपीट किया है मेंस में, समझ गया ना। चलो रब करते हैं इसको। देखो लोकस का भी क्वेश्चंस इस पे आता है, जैसे मैं कोऑर्डिनेट में बहुत लोकस का क्वेश्चंस ले रहा था, तो देखो एक क्वेश्चंस लोकस का लेता हूं। इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है, टू द कर्व y इक्वल टू sin x, ठीक है, then prove that their point of contact lies on the curve, ठीक है ना। जो प्रूव दैट मैं लिख रहा हूं यही ABCD ऑप्शंस में दे दिया था। तो इस टाइप के लोकस का भी क्वेश्चंस बेस्ड, लोकस बेस्ड क्वेश्चंस भी आता है, ये भी क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, ठीक है ना, मेंस में। इफ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द कर्व y इक्वल टू sin x, देन प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द कर्व x² - y² इक्वल टू x² y², ठीक है। देखो कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। जैसे आप जानते हो sin x का ये कर्व होता है, ठीक है ना। ये sin x का कर्व होगा, ये पाई हो जाएगा -पाई, ये पाई 2 पाई 3 पाई।
क्या कह रहा है कि ऑरिजिन से टैंजेंट ड्रॉ किया जा रहा है, तो ऑरिजिन से टैंजेंट जो ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो जहां टच कर रहा है उसको मैं मान लेता हूं h, k, इसी का लोकस मुझे चाहिए, ठीक है ना। h, k इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मान लिया। तो जब भी हम लोग लोकस निकालते हैं तो एज्यूम करते हैं h, k, ठीक है ना। तो क्या करोगे, जैसे ऑरिजिन से हम टैंजेंट ड्रॉ किया है तो y इक्वल टू साइन x है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो dx क्या आ जाएगा, ये cos x हो जाएगा। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सेटिस्फाई करवा देना है, तो h, k पे टच कर रहा है, तो एट x इक्वल टू h पे तो dy जो dx होगा वो बेसिकली cos h हो जाएगा, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट एट h, k इज y माइनस k इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, y माइनस k इक्वल टू cos h इंटू x माइनस h हो जाएगा, ठीक है ना। और ये पास कर रहा है कहां से, 0, 0 से पास कर रहा है, तो इसको सेटिस्फाई करवा देना है, तो माइनस k इक्वल टू लिख सकता हूं cos h इंटू 0 माइनस h। तो यहां से आप cos h निकाल सकते हो, cos h इक्वल टू क्या होगा, k बाय h हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। अब साइन और cos में आंसर नहीं दिया गया है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है आपका, बार बार ये हैंग कर जा रहा है। ठीक है ना, थोड़ा बहुत हैंग कर गया था, बीच बीच में प्रॉब्लम आ जा रहा है थोड़ा बहुत, सही है ना, ओके। ठीक है ना, यहां तक समझे। y इक्वल टू साइन एक्स एज्यूम कर लिया, डिफरेंशिएट करके x इक्वल टू h, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है h, k सेटिस्फाई करवा दिया हूं, तो cos h आ जाएगा, h, k पे टैंजेंट का इक्वेशन लिख दिया। और ऑरिजिन से क्योंकि टैंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ऑरिजिन सेटिस्फाई करेगा टैंजेंट को, तो यहां से cos h आ गया k बाय h, ठीक है ना। और h, k जो है वो कर्व पे ही है, लाइज ऑन y इक्वल टू साइन एक्स, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, तो k इक्वल टू लिख सकता हूं साइन h, यानी साइन h इक्वल टू क्या आ गया, k आ गया। और यहां से आपको इलिमिनेट करना है तो स्क्वायर करके ऐड कर दोगे, तो इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या होगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये जगह k स्क्वायर बाय h स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा k स्क्वायर, ठीक है ना। तो hk में जो ये रिलेशन आएगा ये लोकस होगा, तो लोकस ऑफ h, k इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर बाय x स्क्वायर अब प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये y स्क्वायर अब प्लस हो जाएगा x स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। और ये प्रूफ करना था, ये आपका लोकस आ जाएगा। मतलब ये पॉइंट जो है ना, बहुत सारा पॉइंट आएगा ऑरिजिन से जो है ना, टैंजेंट जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो तो ऑरिजिन से टैंजेंट आप इस पे इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हो, इधर भी तो ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है ना। ये जो पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे जो है ना ये कर्व लाई करेगा, इस सब पॉइंट को इस कर्व सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चंस मैं दे देता हूं, 4-5 क्वेश्चंस, इसको बनाओगे, ठीक है। जो नहीं बनता तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में बना दूंगा।
तो काफी क्वेश्चंस है, इस पे बनाओगे 5-6 क्वेश्चंस मैं देता हूं आपको, और जो लास्ट लेक्चर्स का क्वेश्चंस वो मैं बना देता हूं आपको। तो लिखो कुछ क्वेश्चंस, काफी अच्छा क्वेश्चन सब है, जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent line to the curve y equal to x square minus 2x plus 7, which is MA parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0। ठीक है, इस लाइन के पैरेलल है, और बोला है कि परपेंडिकुलर टू द लाइन 2y minus x plus 1 equal to 0। अच्छा हाँ ठीक है, सिद्धांत जो है ना नेक्स्ट लेक्चर से पहले मैं दे दूंगा इसका। कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चंस को, चलो इसको मैं बना देता हूं क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट है। रब करते हैं इसको। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द लाइन कर्व, देखो कैसे बनाएंगे इसको। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, तो क्या करेंगे इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो इसका dr बाई dx क्या होगा, dr बाई dx हो जाएगा 2x माइनस 2, और ये किसके इक्वल है, पैरेलल टू द लाइन, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप जो होगा 2 के इक्वल होगा, नहीं होगा, स्लोप ऑफ लाइन 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0 क्या होगा, इसका स्लोप 2 के इक्वल होगा, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद माइनस साइन, और इसको इक्वेट कर दोगे किसके, 2x माइनस 2 को 2 के इक्वल कर दोगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, और x अगर 2 इसमें पुट कर दोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा, वो हो जाएगा 4 माइनस 4 प्लस 7। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया आपको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 2,7। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, y माइनस 7 इक्वल टू स्लोप, स्लोप इसका 2 है, x माइनस 2, इस टेंजेंट का इक्वेशन हो जाएगा 2x माइनस वाई और माइनस 4 और प्लस 7, तो प्लस 3 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है ना, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। उसी तरह से बी ऑप्शन में परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो स्लोप ऑफ लाइन 2y माइनस एक्स प्लस 1 क्या होगा, इसका स्लोप जो है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y विद माइनस n 1/2 होगा, और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं मान लेता हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं m एज्यूम कर लेता हूं, और क्योंकि लाइन इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है तो m इंटू 1/2 का प्रोडक्ट क्या होगा, माइनस 1 होगा, तो यहां से m का वैल्यू जो है माइनस 2 आ जाएगा। तो बताओ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप इसका माइनस 2 आ गया, ठीक है ना, टेंजेंट का स्लोप किसके इक्वल है, 2x माइनस 2 के इक्वल है, यहां से x का वैल्यू 0 आ गया, और फ्रॉम 1 से y का वैल्यू क्या होगा, x अगर 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू 0 आ जाएगा, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया 0,7। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल लोगे उसके बाद, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस 7 इक्वल टू, और स्लोप इसका है माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 0, ये 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझे सभी लोग, समझ में आया ये, बहुत क्वेश्चंस है, इसको बनाओगे, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चंस और मैं ले लेता हूं, जैसे इफ द टेंजेंट टू द कर्व xy प्लस ax प्लस by इक्वल टू 0 एट 1,1,
is inclined an angle, ठीक है, लगा लेना, is inclined an angle tan inverse of 2 with x-axis, then find a and b. कैसे फाइंड आउट करोगे? बोला इफ द लाइन टू द कर्व xy plus ax plus by equal to 0 at 1, 1 is inclined at an angle tan inverse 2 with x axis, then find a and b. a और b का वैल्यू चाहिए मुझे. जस्ट एक लाइन का होगा. एट 1, 1 सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ऑब्वियसली दो रिलेशन चाहिए ए और बी निकालने के लिए, तो एक तो कंडीशन ये अप्लाई करेंगे, तो 1, 1 ऑब्वियसली कर्व पे है, क्योंकि बोल रहा है टेंजेंट टू द कर्व एट 1, 1 यानी एट 1, 1 कर्व पे ही है, तो कर्व को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो सबसे पहले तो हम यही कंडीशन लगा देंगे. 1, 1 पुट करेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ठीक है ना. तो यहां से a प्लस बी आ गया -1. एक तो रिलेशन ये आ जाएगा, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्स वाई अब प्लस ए एक्स अब प्लस बी वाई. बताओ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x प्रोडक्ट में लगाओगे तो x का 1 इंटू वाई अब प्लस x और फिर y का डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स अब प्लस a और b और y का हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ठीक है ना. यहां से डी बाई डी एक्स निकालोगे तो देखना ये इक्वल आएगा माइनस ऑफ y प्लस ए अपॉन एक्स प्लस बी, ठीक है. एट 1, 1 डी बाई डी एक्स क्या होगा, एट 1, 1 डी बाई डी एक्स हो जाएगा ये माइनस ऑफ 1 प्लस ए बाय 1 प्लस बी हो जाएगा. ये होना चाहिए. और क्योंकि बोल रहा है कि एक्स एक्सिस के साथ ये टेंजेंट इंक्लाइंड कर रहा है tan इनवर्स 2, यानी थीटा जो आपको दिया गया है वो tan इनवर्स 2 के इक्वल दिया गया है, यानी tan थीटा किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है. एक बात बताओ, tan थीटा 2 है यानी स्लोप इसका 2 के इक्वल है, तो ये क्या होगा, 2 के इक्वल हो जाएगा. तो -1 माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 2b. यहां से a प्लस 2b इक्वल टू हो जाएगा -3. तो नहीं बन जाएगा. फ्रॉम 1 and 2 फाइंड सॉल्व कर लेंगे तो a और b का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो b का वैल्यू हो जाएगा -2 और पुट कर दोगे तो a का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, a का वैल्यू हो जाएगा +1. ये इसका आंसर होगा. b -2 होगा, a 1 होगा. तो ज्यादा कुछ कंसेप्ट नहीं है, इसको बनाओगे, ठीक है ना. जितना भी क्वेश्चंस ले कंसेप्ट वही है. आगे चल के लेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस और होगा तो लेंगे. चलो भाई डीपीपी के फॉर्म में दे दूंगा क्वेश्चंस, ठीक है ना. तो रब करते हैं इसको. देखो उसके बाद लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, सब टेंजेंट,
एंड सब नॉर्मल। हम लोग 10th 11th में भी किए थे टेंजेंट, ये सब चीजें आपको फार्मूला में बताया था मैं आपको। लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। देखो इसको समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो कोई कर्व है, जैसे मान लेता हूं ये कर्व है, ठीक है ना, इस पे कोई पॉइंट है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लेते हो कोई कर्व है और इस पे कोई पॉइंट हम ले रहे हैं h कामा के, तो ये कहलाएगा टेंजेंट। ठीक है ना, ये टेंजेंट होगा। P पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, मान लेते हो ये टेंजेंट कट कर रहा है Q पे, और यहीं पे नॉर्मल अगर ड्रॉ करेंगे तो लेट्स से ये नॉर्मल जो है, ये टेंजेंट नॉर्मल पे परपेंडिकुलर होगा, ये कट कर रहा है आपको N पे, इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, लेट्स से ये M पॉइंट है, तो M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, h कामा 0 हो जाएगा। बस समझे, B पे टेंजेंट ड्रॉ किया हूं और x एक्सिस को मैं मान लिया कैपिटल T पे कट कर रहा है, और ये नॉर्मल ड्रॉ किया हूं, ये टेंजेंट है और ये आपका नॉर्मल है जो कट कर रहा है x एक्सिस को कैपिटल N पे। P से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हूं जिसको मैं M पॉइंट मान लिया हूं, तो ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो h कामा k से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो जो M का x कोऑर्डिनेट होगा वो h होगा और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेट M मान लेता हूं, लेट dr बाय dx जो है, dr बाय dx है एट h कामा k, यानी ये क्या है, बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी एच कामा के। निकाल सकते हैं, कर्व को डिफरेंशिएट कर देंगे और एच कामा के सेटिस्फाई करवा देंगे तो स्लोप आ जाएगा। इसी पीटी लेंथ को कहा जाता है लेंथ ऑफ टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट। और ये इक्वल होता है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल होगा k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 बाय m स्क्वायर होगा। इसी pl लेंथ को कहा जाता है लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल। ठीक है, और ये इक्वल होता है k इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ध्यान रखना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा ये फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूले इसको याद रखना है। जो tm लेंथ है उसको हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ tm, tm लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। बेसिकली ये कहलाएगा आपको प्रोजेक्शंस ऑफ पीटी ऑन, ठीक है, इसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा के बाय एम के, के बाय एम का मॉड वैल्यू, क्योंकि लेंथ है तो मॉड लोगे, ठीक है ना, इसमें भी तुम मॉड लोगे, ये मॉड लोगे क्योंकि लेंथ को डिनोट कर रहा है ये। उसी तरह से जो mn लेंथ है, mn लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा, ये बेसिकली प्रोजेक्शंस होगा, किसका, प्रोजेक्शंस ऑफ pn ऑन x एक्सिस, मतलब नॉर्मल का प्रोजेक्शन x एक्सिस पे ही हम लोग बोलेंगे सब नॉर्मल। और ये किसके इक्वल होगा, k इंटू एम के मॉड वैल्यू के इक्वल होगा। ये कहलाएगा लेंथ टेंजेंट का, नॉर्मल का, सब नॉर्मल का, सब टेंजेंट का। डेफिनेशन मैं नहीं लिखवा रहा हूं, डेफिनेशन ये होगा कि कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्किल, किसी भी कर्व के लिए वैलिड होगा। एक याद होगा, मैं सर्किल में बता रहा था लेंथ ऑफ टेंजेंट रूट S1 होता है। पॉइंट अगर बाहर हो तो सर्किल में हम लोग पॉइंट को सेटिस्फाई करवा देते थे और उसी रूट S1 को हम लोगों ने नाम दिया था लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो वो अलग है, सर्किल वाला लेंथ ऑफ टेंजेंट अलग है। यहां पे जो टेंजेंट होगा ना, बेसिकली किसी कर्व के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सर्किल को छोड़ दो तो बाकी हर एक के रिस्पेक्ट में लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे, रोशन गौर से सुनो। पॉइंट जहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, पी एच कॉमा के, मान लो पॉइंट दिया गया, यहां से अगर टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो और एक्स एक्सिस को जहां पे कट कर रहा है उसी को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। इस डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसी को बोलेंगे एलओटी। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट। So point distance between the point of contact and the tangents where the cut the x-axis is called
लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। लेंथ ऑफ नॉर्मल, इस पीएन लेंथ को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। इस डिस्टेंस को कहा जाएगा आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल, LON, ठीक है ना। लेंथ ऑफ नॉर्मल का डिफिनेशन क्या होगा? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड द नॉर्मल कट्स द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल। सो पीएन लेंथ को बोलेंगे लेंथ ऑफ नॉर्मल। टीएम जो प्रोजेक्शन होगा किसका? पीटी का। पीटी क्या है? लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, वो क्या कहलाएगा? टीएम। इसी टीएम लेंथ को बोला गया लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, जिसका वैल्यू होता है k/m का मॉड वैल्यू। और फिर जो mn होगा वो बेसिकली pn का प्रोजेक्शन होगा mn। तो mn लेंथ को बोला गया सब नॉर्मल, यानी वो क्या होगा? सब नॉर्मल का प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस पे, उसी को mn कहा गया, जिसको नाम दिया गया सब नॉर्मल, और जिसका वैल्यू होता है k/m का मॉड वैल्यू। क्या इसका प्रूफ देखना चाहोगे कि आपको पता है इसका प्रूफ? ये सब वैल्यू कैसे लिखा गया है, इसका प्रूफ करो कि समझ में आ रहा है आपको। और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होगा। एक बार टाइप कर दो, प्रूफ करना है यस या नो, कि हम बड़े आ गए। कर दें, चलो देखो, हो सकता है थोड़ा भूल जाओ तो प्रूफ आपको हेल्प कर देगा। बहुत छोटा सा, देखो एक लाइन का है प्रूफ, लंबा नहीं है। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी जो होगा, इसको लिख सकता हूं y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच, ये होना चाहिए टेंजेंट का इक्वेशन। इसी में क्या पुट करोगे? अगर y इक्वल टू 0 पुट कर दे, मतलब y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो देखोगे x का जो वैल्यू यहां से आएगा आपको h माइनस k/m आएगा। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो t का कोऑर्डिनेट होगा वो बेसिकली h माइनस k/m, 0 होगा, ठीक है। निकल गया t का कोऑर्डिनेट। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होता है y माइनस के इक्वल टू -1/m इंटू एक्स माइनस एच। बात समझे? अगर टैंजेंट का स्लोप m है तो नॉर्मल का स्लोप -1/m हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल टैंजेंट पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। और ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? y 0 पुट करके निकालोगे, तो y अगर 0 पुट करोगे तो देखना यहां से x का वैल्यू जो आएगा वो आपको ये आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो m के, ठीक है ना, ये आ जाएगा। यानी यहां से n का कोऑर्डिनेट आपको आ जाएगा h प्लस km, 0 आ जाएगा, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, तुमको क्या चाहिए? पीटी का लेंथ चाहिए ना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। पीटी का लेंथ डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो, क्योंकि पी का कोऑर्डिनेट पता है और टी का कोऑर्डिनेट पता है। इसको इससे माइनस करोगे तो क्या होगा? k²/m², और प्लस हो जाएगा k²। k को बाहर ले लोगे तो ये हो जाएगा √1/m² प्लस 1 बन जाएगा। अब पीटी का लेंथ, उसी तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से टीएम का लेंथ निकाल सकते हो, एमएन का लेंथ निकाल सकते हो, पीएन का लेंथ निकाल सकते हो, बन जाएगा ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आते जाएगा। वैसे इस फॉर्मूला को मेमोराइज रखना है। रब करें, क्वेश्चंस लेते हैं ये। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट याद रखना है k इंटू √1 + 1/m²। लेंथ ऑफ नॉर्मल होगा k इंटू √1 + m²। लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होगा k/m का मॉड वैल्यू, और लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होगा k इंटू m का मॉड वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज करेंगे हम लोग। तो इसको रब करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। जहां m क्या होगा? लेंथ टेंजेंट का स्लोप होगा।
जैसे बताओ इसका क्या होगा, फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट find the length of subtangent to the curve y equal to x cube minus 3x square plus x at x equal to minus 1। कैसे बनाओगे इसको, क्या होना चाहिए इसका आंसर? फाइंड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस x। तो x इक्वल टू -1 पुट करके पहले y का वैल्यू निकाल लो, तो -1 का होल क्यूब -1, ये -3 -1 तो -5 हो जाएगा, यानी -1 -5। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, h k बोला हूं। और y इक्वल टू एक्स क्यूब और -3x स्क्वायर प्लस x, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो इसका dx क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 हो जाएगा। तो एट -1 -5, ये इसी को मैं m नाम दिया था, तो ये 3 हो जाएगा और प्लस 6 प्लस 1 ये 10 हो जाएगा। ठीक है, और हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होता है क्या होता है, k/m का मॉड वैल्यू होता है। तो k का वैल्यू क्या है, -5 और m का वैल्यू 10 है, इसका मॉड वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या आएगा, 1/2 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, एकदम सही है रोशंस। तो बस एक फॉर्मूला याद है तो ये सब क्वेश्चन है ना फ्री में आप एक्वायर कर सकते हो। 2-3 मार्क्स का क्वेश्चन मेंस में पूछता है, जस्ट फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए क्वेश्चंस और लेता है, जैसे फॉर द कर्व y इक्वल टू b e के पावर x/a, जैसे सो दैट the length of subtangent is constant. length of subtangent is constant And length of subnormal is varies as a square of ordinate. ठीक है। फॉर द कर्व y इक्वल टू b इंटू ई के पावर x/a सो दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट इज कांस्टेंट एंड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज वेरीज एज स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो सबसे पहले एज्यूम कर लेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट h, के so let point of contact of tangent h, के टेंजेंट जहां टच कर रहा है उस पॉइंट को एज्यूम कर लेंगे h, के। तो सबसे पहले h, k क्या होगा, लाइज ऑन इस कर्व पे लाई करेगा, y इक्वल टू b इंटू ई के पावर x/, इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो k इक्वल टू लिख सकता है b इंटू ई के पावर h/a हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये मान लेता है इक्वेशन 1। सो मैंने जहां टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है उस पॉइंट को मैंने h, k माना और h, k क्योंकि कर्व पे है तो कर्व को सेटिस्फाई करवा दिया, एक रिलेशन आ गया। अब पहले क्या करोगे, डिफरेंशिएट कर दोगे इसको e के पावर x/, तो बताओ इसका dx निकालेंगे तो क्या होगा, b e के पावर का डिफरेंशिएशन e के पावर और x/a का क्या होगा, डिफरेंशिएशन 1/a। तो एट x इक्वल टू h स्लोप क्या होगा इसका, m का वैल्यू हो जाएगा b/a और e के पावर h/a हो जाएगा, ये होगा। यहां से मैंने m का वैल्यू निकाल लिया, b/a इंटू ई के पावर h/a। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि लेंथ ऑफ सब टेंजेंट कांस्टेंट होगा। तो बताओ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट होता क्या है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट जो होता है वो k/m का मोड वैल्यू होता है, नहीं होता है। तो इसमें पुट करेंगे k का वैल्यू
के का वैल्यू जो है ना, एम का वैल्यू किसके इक्वल है, एम का वैल्यू पुट कर दो, तो के अपॉन बी बाय ए, ई एच बाय ए है, ठीक है, इसका मॉड वैल्यू, तो ए ऊपर ले जाओगे। अच्छा ये बी इक्वल है के, ये काट दोगे तो ये लिख सकता हूं ए के इक्वल, समझे, क्योंकि के इक्वल है बी ई के पावर एच बाय, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर से नीचे, और ए ऊपर चला जाएगा तो ए हो जाएगा। और क्लियरली क्या है, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच कामा के। ऑब्वियसली कांस्टेंट आ रहा है ना, ये प्रूफ हो गया, ये कांस्टेंट आएगा, ये प्रूफ हो गया कि कांस्टेंट होगा, ठीक है ना, ये प्रूफ करना था। और सेकेंड पार्ट में बोल रहा है कि लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, तो लेंथ ऑफ सब नॉर्मल एज लो एज के, ठीक है ना, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल होता है के इंटू एम का मॉड वैल्यू, तो के इंटू, और एम का वैल्यू क्या है, एम का वैल्यू है बी बाय ए इंटू ई के पावर एच बाय ए, ये होगा, एम का वैल्यू पुट कर दिया है, और के किसके इक्वल है, बी इंटू ई के पावर एच बाय, ये वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो नहीं लिख सकता, ये इक्वल होगा के स्क्वायर बाय ए, और क्लियरली दिख रहा है कि ऑर्डिनेट के स्क्वायर में ये वैरी कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये प्रूफ करना था, वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द ऑर्डिनेट। तो बार बार इक्वेशन 1 को मैंने यूज किया है, इसको बनाओगे, ठीक है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस काफी दिखेगा आपको, ये मैं आपको टेक्स्ट बुक से ही लिया हूं, एनसीईआरटी से ही, फिर हैंग कर गया। ठीक है, हैंग कर गया तो सही है। अब वीडियो सही है, मेरे साइड से हैंग कर रहा है, तुम लोगों के साइड से हैंग नहीं कर रहा है। इसमें डॉट है, किसी को समझे कैसे हम फाइंड आउट किया सेकंड क्वेश्चन, एक बार टाइप कर दो, पूछना है डॉट है तो इसमें पूछ सकते हो, नहीं तो हम बड़े आगे। ठीक है ना, रब करे ना निशी, चलो ओके। चलो इस पे बनाओगे जो ना, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस रहता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल सब टेंजेंट, सब नॉर्मल पे। एक लेक्चर और लग जाएगा आपको टेंजेंट नॉर्मल में, अगले लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएगा टेंजेंट नॉर्मल, ठीक है ना। संडे से हम लोग मोनोटोनिसिटी शुरू करेंगे, और कल से मैं वेक्टर 3D अपलोड कर रहा हूं, और सिद्धांत मैं डीपीपी दे देता हूं, अगले लेक्चर से पहले मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, ठीक है ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का।
और संडे को मैं आपको टेस्ट ले रहा हूँ, वो मैं पहले डिक्लेयर कर चुका हूँ, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफेंसिबिलिटी का। संडे को टेस्ट क्लास भी लेंगे, ठीक है ना, टेस्ट भी रहेगा। तो चलो एंड अप कर रहे हैं कि लेक्चर्स को यहीं पे।